गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। कंपटीशन के महासमर भूमि में आपका स्वागत है। आइए इस महासमर में आपके इस रणभूमि में जीत दिलाने के लिए हम नित्य नए नए प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्हीं नए नए प्रयोग में से आज हम आपको खेल खेल में खेल का करेंट अफेयर सिखाने जा रहे हैं। वैसे करेंट अफेयर तो एक महासागर है और इस महासागर में छोटे छोटे जल के कई बूंदों से मिलकर ये महासागर बनता है। उन्हीं में से कई अलग अलग टॉपिक्स होते हैं करेंट अफेयर के। उन्हीं करेंट अफेयर्स के जाल में ऐसे उलझे बिखरे बिखरे आपके सामने परोसे जाते हैं कि आप उनमें से ओरिजिनल करेंट अफेयर क्या है आप ये छांट नहीं पाते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए बहुत आसान बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने लाया है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके तो देखिए, कितना मज़ा आएगा। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके तो देखिए, आपको हमारे ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस मिलेंगे इतिहास के, पर्यावरण से कि एक बार आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इंडिया का कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस हो या आईएएस की एग्ज़ाम हो, आपको बहुत आसान हो जाएगी ये समझने में। उन्हीं करेंट अफेयर के जाल से हम आपको छुटकारा दिलाने के लिए हम नए नए प्रयोग करते आ रहे हैं। तो करेंट अफेयर को ही हम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा करेंट अफेयर का क्षेत्र है जहां से अक्सर 3 या 4 सवाल पूछे जाते हैं। वो टॉपिक नाम है खेल। खेल से कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, बीपीएससी का दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं या एमपी पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो खेल से संबंधित 5-6 सवाल तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और 4-5 नंबर आप ला करके टॉप कर सकते हैं। तो आइए हम उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको हम खेल खेल में ही करेंट अफेयर का खेल सिखा देते हैं और इसके लिए अब तैयार रहिए, बस देखते जाइए। हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में खेल जो होते हैं 2 प्रकार के खेल होते हैं। या एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 2 प्रकार के सवाल पूछती है खेल से संबंधित। एक वो सवाल पूछती है जो उसका ट्रेडिशनल होता है। ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है, परंपरागत सवाल वो होता है जैसे टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी, बैडमिंटन, कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, कितने खिलाड़ी होते हैं, इन खेलों से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती है, कौन कौन से कप होते हैं, ये सवाल सब पूछे जाते हैं। तो ट्रेडिशनल सवाल पूछे जाते हैं। तो आज से 5-6 साल पहले यही ट्रेडिशनल सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते थे कि कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और इन खेलों से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ होती थी। ये आपको लुसेंट बुक में या कोई भी अदर बुक में आपको बहुत आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगी। तो हम आपको ये पार्ट नहीं बताने जा रहे हैं। करेंट अफेयर के 2 पार्ट हैं, एक ट्रेडिशनल हम पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे करेंट अफेयर उसी से। ये है आपका करेंट, ये करेंट पार्ट है। तो ये आपको बुक में मिल जाएगी। जैसे शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, उनके कितने खाने होते हैं, कौन कौन से इसमें ट्रॉफियाँ दी जाती है। फिर बैडमिंटन, हॉकी, कौन कौन से खेल होते हैं, वो खेल में कौन कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती है। तो ये सब ट्रेडिशनल सवाल हैं। ट्रेडिशनल सवाल आप खोज लेंगे। और वैसे भी अब एग्ज़ाम में ये ट्रेडिशनल सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं इन्हीं खेलों का करेंट अफेयर पूछा जाता है। इन्हीं खेलों का वर्तमान में जो खेल हो रहा है उससे पूछा जाता है कि कौन से देश ने वो खेल जीता, कौन से देश ने कौन से ट्रॉफी जीती। ये सवाल ज़्यादा खास करके पूछे जाते हैं। और दूसरा एक सवाल ये पूछा जाता है कि उस खेल से संबंधित पर्सनैलिटीज़ के बारे में, कौन कौन से व्यक्ति हैं, खिलाड़ी के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो हम आपके बीपीएससी जो 66वीं बीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस अगर आप देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मस्त कैप्सूल की तरह है, ये पावर कैप्सूल की तरह है ये, जिसको एक गोली आप लेंगे एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। तो आइए, तो हम करेंट अफेयर को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक है ट्रेडिशनल, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये किताब से आप
अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि कौन से खेल में कौन से ट्रॉफी दी जाती है, कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, इनसे संबंधित शब्दावलियाँ कौन कौन सी होती है, ये आप खुद पढ़ेंगे। लेकिन जो आपको बहुत उलझन भरा होता है और जो एग्ज़ाम अब पूछती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, उनसे करेंट अफेयर, उसी खेल से संबंधित करेंट अफेयर। तो ये करेंट अफेयर हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो प्रतिवर्ष खेले जाते हैं और इसमें प्रतिवर्ष इसमें ट्रॉफियां होती है या प्रतिवर्ष विश्व कप होते हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो प्रत्येक 4 साल पर खेले जाते हैं। हमने ये दो भागों में खेल को बांट दिया है। तो प्रतिवर्ष होने वाले ऐसे ऐसे खेल हैं, जैसे टेनिस होती है, ग्रैंड स्लैम जिसे हम कहते हैं, बैडमिंटन होती है, प्रत्येक साल होती है ये, शतरंज होती है, IPL होती है, ये हर साल ये होती है। लेकिन कुछ ऐसे खेल होते हैं जो प्रत्येक 4 साल पे ये खेले जाते हैं और 4 साल पे ये खेल होते हैं, तो अगले जब तक खेल ना हो जाए तो उसके बीच के समय तक इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ओलंपिक है, प्रति 4 साल पे होते हैं। पिछला ओलंपिक 2016 में ये हुआ था। इस साल 2020 में टोक्यो में आयोजित होने वाला था इसी जुलाई से, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस ओलंपिक को रद्द कर दिया गया है। तो अब देखिए 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए होंगे उन सब में ये ओलंपिक से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 4 साल के बाद होते हैं। तो 4 साल के बाद होते हैं तो 4 साल का गैप है, तो चारों साल आपसे पूछा जाएगा। और स्टूडेंट कहते हैं कि 4 साल पहले का पूछ दिया, उसकी तो फितरत है वो पूछने की। कॉमनवेल्थ गेम ये 4 साल पे होती है। पिछला कॉमनवेल्थ गेम 2018 में हुआ था। अब 2018 से अगला कॉमनवेल्थ गेम 2022 में होने वाला है। अब 2022 के पहले तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में 2018 में जो विजेता था, कौन कितना पदक लाया था, ये सब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप BPSC दिए होंगे पिछले साल तो उसमें देखिएगा कॉमनवेल्थ से सवाल पूछे गए थे इसमें। तो जब तक अगला न हो जाए तब तक उनमें से ये खेल से सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरह से एशियाई खेल है, 2018 में ये भी एशियाई खेल हुआ था, ये भी अगला 2022 में होगा। तो 2022 से पहले कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें से एशियाई खेल से सवाल पूछ लिए जाएंगे। क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट पिछले 2019 में इसका वर्ल्ड कप हुआ था, अब अगला होगा 2023 में, तो उसके पहले तक कोई भी एग्ज़ाम होगा तो इनमें से पूछ लिया जाएगा आपसे। तो खेल को पढ़ने के लिए यही 2 कॉन्सेप्ट अपनाना है आपको। तो ये प्रतिवर्ष खेल होते हैं और ये 4 साल पे होते हैं। तो हम सबको देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे कौन से साल में कौन कौन सी खेल होती है। ये सब हम जब देख लेंगे तो आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो आइए खेल खेल में ही सीख लेते हैं खेलों का करेंट अफेयर। तो सबसे पहले हम टेनिस को लेते हैं, ग्रैंड स्लैम को लेते हैं। चूँकि 2020 में सारे खेल बंद हैं, कोई खेल आयोजित नहीं हो रहा है, तो 2020 से सवाल आने की संभावना बहुत ही कम है। तो 2019 के जो भी खेल हुए हैं वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो 2020 में जो भी एग्ज़ाम होंगे तो 2019 के जो भी खेल खेले गए हैं उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो हमने सबसे पहले लिया है टेनिस के बारे में। टेनिस जब हम देख लेंगे उसके बाद बैडमिंटन के बारे में पढ़ेंगे, फिर शतरंज, IPL और भी खेल जो हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रैंड स्लैम इसको कहते हैं, लॉन टेनिस भी कहते हैं। तो टेनिस के बारे में हम जानते हैं। तो ये टेनिस साल में 4 इसमें खेल होते हैं। तो ये प्रतिवर्ष खेले जाते हैं और प्रतिवर्ष इसमें विजेता घोषित किए जाते हैं। तो आइए ज़रा हम देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस 2019 में कौन कौन से खेल हुए। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। ये ग्रैंड स्लैम जो टेनिस होती है इसमें 4 खेल होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और US ओपन। ये चारों खेल एक ही के नाम से जाने जाते हैं, ग्रैंड स्लैम के नाम से। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो खेल होता है ये हर वर्ष होता है, ये हर वर्ष खेला जाएगा। तो हर वर्ष ये जनवरी और फरवरी के महीने में खेला जाएगा।
फ्रेंच ओपन जो खेला जाएगा ये मार्च और अप्रैल में खेला जाएगा। विंबलडन को खेला जाएगा, ये खेला जाएगा मई जून में। और यूएस ओपन खेला जाएगा अगस्त सितंबर में खेला जाएगा। यानी कि हर साल ये चारों खेल होंगे। और ये चारों खेल किसके अंतर्गत होते हैं? ग्रैंड स्लैम टेनिस इसका नाम दिया गया है। तो हर साल ये चारों खेल होंगे, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। अब नाम से ही स्पष्ट है वो वहीं पर खेला भी जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा जनवरी महीने में। मार्च अप्रैल में फ्रेंच ओपन फ्रांस में खेला जाएगा। विंबलडन ये लंदन से है तो यूके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में खेला जाएगा। और यूएस ओपन, यूएस मतलब अमेरिका, तो ये अमेरिका में खेल खेले जाएंगे। इस तरह से आपको ये चारों याद करने हैं। अगर आप मैप में देखेंगे ये चारों देश को तो और भी आसानी से याद हो जाएगा। मैप में देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, फ्रेंच यहाँ पर है, फ्रांस यहाँ पर स्थित है। फ्रांस के बाद जो इंग्लैंड है, यूके यहाँ पर है, और अमेरिका यहाँ पर है। तो एक क्रम से ये सब चारों देश हैं, ऐसे ही आपको याद करना है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच होता है, फ्रेंच के बाद ये विंबलडन होता है, विंबलडन के बाद यूएस ओपन होता है। तो ये चारों खेल एक ही टूर्नामेंट का हिस्सा होता है। अब ये चारों में विजेता 5 प्रकार के विजेता घोषित किए जाते हैं। यानी कि एक खेल में 5 विजेता, सब में 5 विजेता घोषित किए जाते हैं। जैसे पुरुष सिंगल कहने का मतलब एक तरफ एक पुरुष रहेंगे और दूसरे तरफ एक पुरुष रहेंगे। तो ये दोनों में पहले टूर्नामेंट होगा और दोनों में से जो विजेता घोषित हो जाए, जो जीत जाएंगे वो विजेता घोषित होंगे, तो उसे कहेंगे पुरुष सिंगल। तो पुरुष सिंगल ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये भी खेलेगा, फ्रेंच ओपन भी खेलेगा, विंबलडन भी खेलेगा, यूएस ओपन भी ये खेलता है। तो इस तरह से ये पहला प्राइज हुआ। दूसरा, महिला भी जीतती है इसमें। महिला सिंगल का मतलब एक महिला इधर से हो गई, एक महिला इधर से हो गई। ये महिला में जो टूर्नामेंट जीती वो महिला सिंगल विजेता कहलाएगी। उसी तरह से पुरुष डबल, मेंस डबल का मतलब ये जो मेंस हैं तो एक तरफ 2 खिलाड़ी होंगे, एक तरफ 2 खिलाड़ी होंगे, और फिर दोनों में से कोई एक साइड ही विजेता होगा, तो ये दोनों विजेता कहलाएंगे। तो इस तरह से मेंस डबल होता है। तो मेंस डबल भी ये चारों खेल खेलेंगे। उसी तरह से महिला डबल खेल होगी। तो महिला डबल भी एक तरफ 2 महिला, एक तरफ 2 महिला, तो ये दोनों में से किसी एक ही साइड में कोई जीतेगा। तो ये अगर जीत लिया तो दोनों विजेता कहलाएंगे। तो इस तरह से महिला डबल्स। उसी तरह से फिर मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। तो मिश्रित का मतलब ये होता है कि एक महिला यानी कि फीमेल और एक मेल एक तरफ, और एक फीमेल और एक मेल एक तरफ, यानी कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। इस तरह से इसको मिक्स्ड कहा जाता है। और जो जीता एक तरफ का वो विजेता हो गया। तो इस तरह से ये इसमें 5 प्रकार के विजेता होते हैं। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जब खेल होगा तो 5 प्रकार के विजेता घोषित किए जाएंगे। फ्रेंच ओपन होगा तो इसमें भी 5 प्रकार के विजेता घोषित किए जाएंगे। विंबलडन खेल होगा उसमें भी 5 प्रकार के विजेता घोषित किए जाएंगे। यूएस ओपन होगा इसमें भी 5 प्रकार के विजेता घोषित किए जाएंगे। तो आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे पुरुष सिंगल में कौन विजेता हुआ? ऑस्ट्रेलियाई जब खेल हुआ तो पुरुष सिंगल में किसने जीता? तो इसमें जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के हैं। इसके बाद पुरुष सिंगल फ्रेंच ओपन में जब कौन जीता भाई? राफेल नडाल जीता। उसी तरह से विंबलडन में पुरुष सिंगल में कौन जीता? नोवाक जोकोविच। और पुरुष सिंगल यूएस ओपन में राफेल नडाल ने जीता। यानी कि अगर देखेंगे तो रिपीट होता है, तो ये आसान है याद करना। उसी तरीके से महिला सिंगल को याद करेंगे आप। महिला सिंगल ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता भाई? नोवामी ओसाका, ये जापान की है। महिला सिंगल फ्रेंच एशले बार्टी, ये यूएसए की है। फिर महिला सिंगल में विंबलडन कौन जीती?
सिमोना हालेप। फिर इसके बाद में महिला सिंगल यूएस ओपन में कौन जीती? बियांका बावरिका। तो इस तरह से पुरुष सिंगल का हमने चारों खेल में देख लिया कौन कौन जीता। महिला सिंगल का भी हमने देख लिया, और ये हम किस वर्ष का देख रहे हैं? 2019 का, क्योंकि 2020 में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ है। बाकी ये तीनों खेल के समय पूरा विश्व लॉकडाउन में गुजर रहा है, तो ये तीनों अभी खेल हुआ नहीं है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में 2020 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष या महिला से पूछा जा सकता है। अब एक तीसरे प्रकार की पुरुष डबल। अब इन सबों को हमें याद नहीं करना है, लेकिन अगर कोई भारतीय खिलाड़ी अगर इन सब में से कोई एक में रहता तो हमें याद करना पड़ता। जैसे मान लीजिए अगर सानिया मिर्ज़ा अगर मिक्स्ड में होती, एक तरफ सानिया मिर्ज़ा होती, एक तरफ और कोई खिलाड़ी मिल करके अगर ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीत लिया होता तो हम यहाँ याद करते हैं, लेकिन कोई भारतीय इन सबों में खिलाड़ी नहीं है, तो इसलिए हमें पुरुष डबल कौन आया, महिला डबल, मिक्स्ड में कौन जीता, ये इन सब को हमें याद नहीं करना है। लेकिन अगर कोई भारतीय खिलाड़ी अगर इन लोगों में से होता तो हमें याद करना होता और वही एग्ज़ाम में पूछेगा। बाकी इन सबों के बारे में एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता है। जो ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे पुरुष सिंगल और महिला सिंगल से पूछा जाएगा। तो आपको ऐसे याद कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमने बताया आज आपको टेनिस के बारे में। अब आते हैं कि कुछ ऐसे टेनिस प्लेयर हैं भारतीय जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए वो कौन कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे सानिया मिर्ज़ा हैं, महेश भूपति हैं, लिएंडर पेस हैं और सुमित नागल। ये चार ऐसे जाने माने खिलाड़ी हैं जो टेनिस प्लेयर हैं। लेकिन दुर्भाग्य और दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ से इन चारों खिलाड़ी में से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो या तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष सिंगल या महिला सिंगल तक पहुँच जाए। हाँ, डबल तक पहुँच चुका है, पुरुष डबल या मिक्स्ड में, महिला डबल या मिक्स्ड में हमारे यहाँ के ये तीनों में से एक एक लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी तक सिंगल विजेता इन चारों में से कोई नहीं बन पाए हैं। लेकिन आशा करते हैं कि कोई ना कोई हमारे यहाँ सिंगल में जीत करके लाए। तो आज हमने आपको टेनिस के बारे में बताया है। अब आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है। फिर अगले वीडियो में हम लाएंगे इसके बारे में, बैडमिंटन के बारे में लाएंगे, फिर शतरंज के बारे में, आईपीएल के बारे में, फिर हम ओलंपिक के बारे में भी लाएंगे कि पिछले ओलंपिक में कौन क्या हुआ, कॉमनवेल्थ गेम के भी बारे में लाएंगे, एशियाई खेल के बारे में, क्रिकेट के भी बारे में लाएंगे। इस तरह से जब एक बार इन सब के बारे में पढ़ लेंगे फिर आपसे कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जो आपसे छूट जाए। कोई एग्ज़ाम नहीं, खेल से संबंधित कोई भी सवाल आएगा आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो ठीक है दोस्तों, हम यहीं पर आज क्लास बंद करते हैं। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कॉन्सेप्ट को शेयर कीजिए। धन्यवाद।